एक्चुअली इस प्रक्रिया इतनी बड़ी 4.5 करोड़ के लोगों की संख्या को लगभग 2-2.5 महीने में असिस्ट करना ऐसे कार्ड लेने के लिए एक असंभव प्रक्रिया है, एकदम असंभव है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। और कितने भी सैकड़ों लोग आप लगाएंगे, उसमें अगर एरर मार्जिन कितना भी हुआ, 2 करोड़ का भी हुआ, तो आप बहुत बड़ा हनन कर रहे हैं लोकतंत्र का। हमने एक और बात कही जो बहुत विचित्रता है इसके बारे में। वैसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ IR लिखा है एक्ट, और बाकी होता है एक समरी IR, या तो होता है IR या समरी IR। इसके 2 बड़े विचित्र बात है। पहली बात कि 2003 में आपने किया था, 2003 के बाद 10 चुनाव हो गए बिहार में, 5 लोकसभा 5 असेंबली, 10 चुनाव में आपको कोई आपत्ति नहीं थी, बिना ऐसा है। आपको करना भी इस बार है तो दिसंबर में करिए चुनाव के बाद। आपने चुनाव से लिंक क्यों किया इसको? 2 महीने जब बचे चुनाव में, 3 महीने बचे, तब क्यों लिंक किया? अगर 10 चुनाव हो गए हैं बिहार में तो आप 2 महीने बाद इसको विस्तृत रूप से करते चुनाव के बाद। किस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं? दूसरा, 2003 में आपने किया तो चुनाव असेंबली के 2 वर्ष दूर थे, 2005 में हुए, आपने 2003 में प्रक्रिया की। 2003 में आपने प्रक्रिया की तो 2000 लोकसभा के चुनाव 2004 में 12 महीने दूर थे। इस बार आपने जून के अंत में घोषणा की और अंत करने का इरादा था अगस्त में, अब आपने बढ़ा के 1-2 महीने बढ़ा दिया। तो ये किस प्रकार का मजाक है? और अगर 10 चुनाव हो सकते हैं इस आधार पे, तो एक और चुनाव होने दीजिए, उसकी बात करते अच्छी रूप से। आखिर ये पूरा खेल है विश्वसनीयता का। आज आपकी विश्वसनीयता कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बाद और चीज़ों के बाद और डिस्क्लोज नहीं करने के बाद और आरोप प्रत्यारोप के बाद, तो विश्वसनीयता अगर आप बढ़ाएंगे तो इसमें अच्छा आप ही का होगा। और इसके अलावा हमने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया इस रफ्तार से चल रही है, जबकि पूरा देश और चुनाव आयोग सब देश से पहले जानता है कि बाढ़ और माइग्रेशन अपना श्रमदान देने के लिए सबसे पीक में होता है जुलाई अगस्त। आप जानते हैं जुलाई अगस्त में पंजाब और हरियाणा या और भी जगह देख लीजिए तो रोकने का टाइम है। बिहार के सबसे ज़्यादा लोग उस वक्त रोकने के लिए जाते हैं। जिन इलाकों में, उत्तर बिहार में और इलाकों में बाढ़ आती है, वहाँ पर आप अपने उसी स्थान पर जाएँ, आपका घर खड़ा तो आपके घर को पहचान नहीं सकते। तो ये बेचारे व्यक्ति, और सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इसका पड़ता है श्रमजीवियों पे, मजदूरों पे, अल्पसंख्यकों पे, पिछड़े नहीं, पिछड़ों में सबसे ज़्यादा पिछड़ों पे, गरीब पे। वो बेचारा अपने परिवार को बचाएगा, अपने आप को बचाएगा, अपनी आजीविका करेगा या भागता फिरेगा पागलों जैसे इन दस्तावेजों के लिए। ये और कई मुद्दे हमने किए। तो अब मैं अपने अंत में आता हूँ, क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया मैंने? इसके बावजूद जो भ्रम फैलाया गया, इसको सुनकर यह आदेश उच्चतम न्यायालय ने अभी जब मैं पेश हुआ ये पास किया। अब यह आदेश काले सफ़ेद में है, अंग्रेजी में है, ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ। तो इसमें इस प्रकार की भ्रम कैसे फैलाया जा सकता है? इसके बिंदु में आपको संक्षिप्त में बता दूँ और इसका क्या महत्व है, क्या उपलब्धियाँ हैं इंडिया अलायंस की, वो बता दूँ, फिर अपनी बात को विराम देता हूँ। पहला जो वाक्य है, पहला लाइन है इस आदेश, उसमें लिखा है इट्स अ सिग्निफिकेंट इशू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड। दूसरा कि अब आप ही निर्णय करिए कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो ऑर्डर में लिखा है सही है। दूसरा कि हम समझते हैं कि सभी ग्राउंड्स आपके, सभी याचिकाएं, सभी आपके बिंदु खुले हैं। हम 28 को लगा रहे हैं जब तक कुछ नहीं हुआ हो। 28 तक चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है, तो प्रक्रिया जारी है। 28 अब से 2 हफ्ते से कम है सर, या 2 हफ्ते है, 2 हफ्ते। तीसरा, सभी हमारे दलीलें उसके बाद और उस दिन खुली है, किसी को बंद नहीं किया, निरस्त नहीं किया। चौथा, जो चुनाव आयोग का बड़ा स्पष्ट स्टैंड था कि आधार अपने आप में या किसी के साथ पर्याप्त नहीं है, उनका कि नहीं, ये 3 दस्तावेज आप कंसिडर करेंगे, वर्ड लिखा है कंसिडर। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कल अगर आप जाती हैं इन 3 दस्तावेजों के साथ और
मैं चुनाव आयोग को कहता हूँ कि 3 दस्तावेज है, बहुत अच्छी बात है, आप कर जाइए, हमको वो चौथा वाला चाहिए, तो वो संभव नहीं है। ये नहीं है कि ये बाध्य है दस्तावेज आधार, अगर ये दिखा सके आप कि भी आधार तो दिखा देगी आधार फर्जी है, फोर्ज्ड है, इस आदमी का हो नहीं सकता, इसका जन्म यहाँ दिखा रहे 10 तारीख को, उसका कभी हुआ नहीं था, तब तो ठीक है, आधार नहीं चलेगा। लेकिन अगर वैसी चीज नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि पर्स से आधार बाहर है, अपने आप में आधार बाहर है। और यही चीज लागू होगी आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड पे, यही चीज लागू होगी आपके राशन कार्ड पे। एक बहुत महत्वपूर्ण आगे अग्रणी पंक्ति की बात है। और इसके बाद सब दलीलों को सुना जाएगा और फिर रिकॉर्ड किया मेरा खुद का सबमिशन कि अगर अब से 28 तारीख तक की बात है और 28 तारीख तक उनको सब सूचियों को देखना है, तो हम इस वक्त अपना आंतरिक जो हमारे बहुत और सारे आदेश हैं उनको प्रेस नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड करवाया है। हमारे सब आंतरिक खुले, हम तो ये भी कहने वाले हैं कि इसको निरस्त करना चाहिए, इसको अधिकार क्षेत्र नहीं, कानून से गलत है, लेकिन उसका सब समय आएगा 28 और अगस्त के बीच में, 28 जुलाई और अगस्त के बीच में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक आदेश है। आंतरिक आदेश मेन मामला लंबित है, सब जुडिस है, इस पर गलत अटकलें लगाना सही नहीं है और मेरा उद्देश्य ये है कि इसको सही संदर्भ में आपके समक्ष रखना। If you want, I can take an English one, yeah.